नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर रीडर एस्ट्रोलॉजर संगीता कलीता एंड आज आ गई फिर से आप सबके पास। एंड मैं चैनल मैसेज करके रीडिंग करती हूँ और मैं मीडियमशिप रीडिंग करती हूँ, एंसेस्टर से कनेक्ट करके रीडिंग करती हूँ। सो आई होप आप मेरी रीडिंग अप्रिशिएट करें। एंड मेरी चैनल बहुत नई है फ्रेंड्स, सो काइंडली हेल्प मी टू ग्रो, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल कि मैं ग्रो कर पाऊँ। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज दैट आई कैन मेक यू अवेलेबल। एंड यस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई दैट व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू इन जुलाई। सो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए 3 पाइल्स रखे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज अ ब्लू sketch pen, pile number 2 is a red sketch pen, and pile number 3 is a pink sketch pen. जो भी कलर जो आपको ज़्यादा कॉल कर रहा है, आपकी इंट्यूशन से ज़्यादा मैच कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकालते हो, मेरे चैनल तक आते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड हाई वाइब्रेशन। आपके कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म सारे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे सोल को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टेक अ डीप ब्रेथ। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है फ्रेंड्स, आप उसको सिलेक्ट कर लें। पाइल नंबर 1 इज़ your blessing for July 2020, blue, red, pink. 1, 2, 3. I will start with pile number 1. It's blue color. Okay, I don't think कि मैं आपको दिखा के रख पाऊँगी इसको। मैंने ऐसे करके रख दिया फ्रेंड्स। सारी चीज़ कभी कभार इतने मैसी हो जाते हैं ना। क्या करूँ, टेबल को और भी बड़ा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। थोड़े से कर्ट को शफल कर लो फ्रेंड्स। एंड मुझे लग रहा है यू पीपल आर सो स्पिरिचुअल और आप लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, मुझे लगता है आप हनुमान जी या फिर लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एंड आपकी पास्ट एनर्जीज़ कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे। शायद आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ चलना है। तो लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं, डोंट वरी, आई एम विथ यू, जस्ट स्टेप इनटू द अननोन। आपके सामने शायद बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊं तो कैसा आउटकम रहेगा। आपके इंट्यूशन से जो भी सिचुएशन आपको कॉल कर रही है, आप उस सिचुएशन में स्टेप इन करें। गॉड इज़ विथ यू, लॉर्ड शिवा, हनुमान जी इज़ विथ यू।
किंग ऑफ वंस। I told you, अपने पैशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। A passionate beginning is coming to you. Universe, kindly give me what is coming good, coming for my भगवान जी आपको बोल रहा है कि जितने भी 7 ऑफ वंस रिवर्स, ओके, मतलब जितने भी बोझ थे, जितने भी अनक्लियर्ड एनर्जी थे, जितने भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, तो भगवान जी आपको बोल रहा है कि क्लियर दोज आउट, क्योंकि वो सारी एनर्जी अभी ख़त्म होने वाली है। 4 ऑफ वंस। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि उससे हमारी शादी होगी कि नहीं, देखो ये इतनी ब्यूटीफुल शादी का मंडप है, पीछे से इतनी अच्छी इंट्यूशन बैठती है मेरे इन कार्ड से। लाइक पीछे आप देखो इतना अच्छा सा सन निकला है, यहाँ 2 कपल्स है, यहाँ 2 कपल्स है, यहाँ चर्च है। लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। आपकी लव लाइफ में भी क्लियरिटी आएंगी। अभी तक जो स्टक एनर्जी थी लव लाइफ में, उसमें भी क्लियरिटी डेफिनेटली आएंगी। यूनिवर्स, काइंडली गिव मी आप काइंडली अपने जो पास्ट एनर्जी है, जो अगर आप क्लियर कर चुके हैं देन इट्स वेरी गुड। अगर आपने क्लियर नहीं किया, बी दैट किंग ऑफ वंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गॉड इज विथ यू। I'm sorry. जैक ऑफ वंस, सन कार्ड। मैंने क्या कहा, जो पास्ट इल्यूशंस की एनर्जी है, जो एनर्जी, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, जो अनक्लियर्ड एनर्जी है, इस जुलाई के महीने में डेफिनेटली क्लियर होगी। सावन का महीना आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अगर शिव भक्त हो तो सारे बर्डन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि इज़ योर पार्टनर गना कमिट यू फॉर मैरिज। उस चीज़ का एक बर्डन सा है आपके दिल में, या फिर आपको घर पे भी अपने अगर आप अपने घर पे भी आपको मतलब आप कोई बात नहीं दे पा रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या है, तो इस इंसान के साथ डेफिनेटली ये इंसान निकल के आएंगे, आपको शादी का प्रपोज़ल करेंगे। पर मुझे यहाँ और एक सिचुएशन लग रहा है, आई थिंक यू विल हैव 2 चॉइसेस एट द सेम टाइम। एस ऑफ वंस, a new beginning is coming in your way. A new beginning is coming in your way. यहाँ डेफिनेटली दो सिचुएशन किसी के लिए होगी कि आई थिंक somebody from past is also coming back. Yes. आप जब थोड़ा सा मूव ऑन करना शुरू करोगे ना फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, आप जब थोड़ा सा मूव ऑन करना शुरू करोगे ना फ्रेंड्स, तब ये पास्ट वाली एनर्जी आपको डेफिनेटली ट्रिगर करेगी। ये आएंगे तब आपके पास कि नहीं, हम भी आपसे ये भी शादी का प्रपोज़ल देंगे आपको, ये भी आपको ऐसे बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है,
अपना प्यार इतना पुराना है, ये सारा वास्ता देंगे आपको। शायद अभी तक ये कर रहे हैं शायद। यस, आपको आपको ज़रूर, मतलब ये पर्सन डेफिनेटली आपको डिसीव कर चुके हैं पहले। मतलब आपको कुछ बताया भी नहीं था और शायद आपको एकदम से पेन में छोड़ के ये चले गए थे। अभी अगर आप सोचे हो कि आप मूव ऑन करना चाहोगे तो ये भी आ जाएंगे, और कोई देयर इज़ अ न्यू एनर्जी अलॉन्ग विद द ओल्ड एनर्जी। तो यहाँ हाँ, आप जब अपने ऊपर फोकस करोगे, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहोगे, इन दैट टाइम ये पर्सन भी कहीं से निकल के आएंगे और बोलेंगे नो, आई टू लव यू। ऐसा करेंगे, ऐसा होगा आपके साथ। सो देयर इज़ अ बिगिनिंग कमिंग, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप किसको अपना कप ऑफ लव देंगे। बिकॉज जो पास्ट एनर्जी है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन में छोड़ के ना ये चले गए, और अब की बार भी ये मैरिज का प्रपोज़ल लेके आएंगे और ये आपको कमिटमेंट भी करेंगे, बट इनकी फिर भी एक नर्सिस्टिक एनर्जी है इनमें। एंड समबडी ऐसा, और ऐसे ही इंसान भी है जो आपको अपना विश फुलफिलमेंट जैसा समझते, आपको फैंटेसाइज करते, आपको स्टॉक करते हैं। शायद ये खुल के अभी तक आपके पास नहीं आए, बट ये इंसान थोड़े से मैच्योर्ड एनर्जी के होंगे। एंड ये जब आपके सामने आके बात करेंगे ना, ये सीधी सीधी अपनी बात रखेंगे। और जुलाई में आपकी ऐसी कोई विश अगर है जो बहुत दिन से फुलफ़िल नहीं हुई है, तो डेफ़िनेटली जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एट द बैक ऑफ द डेक, और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके फाइनेंसेस कहीं रुके हुए थे तो उनके वो फाइनेंसेस निकल के आएंगे जुलाई के मंथ में, कि आपको किसी से पैसा मिलना था और वो इंसान आपको बार बार घुमा रहा था, तो जुलाई के मंथ में ये इंसान आपको पैसा दे देंगे, ऐसा होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि जॉब में या फिर आपके बिजनेस में देयर इज़ अ काइंड ऑफ अपग्रेडेशन, थ्री ऑफ सोर्ड्स अगेन। देखो, ये पर्सन ने आपको आपके पास्ट के जो पर्सन है ना, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, और शायद इनको आपने बहुत ज़्यादा फिनेंशियली हेल्प भी किया, और इनको आपने बहुत ज़्यादा इनको दिया, पर ये पर्सन ये कभी आपको उतना नहीं दे पाए। जो सही बात है, ये आपको उतना कभी नहीं दे पाए। इनफैक्ट ये आपसे लेते गए, और एक दिन मतलब अचानक इनका एनर्जी है इन एंड आउट, इन एंड आउट, इनका एनर्जी ऐसा है। पर मुझे यहाँ और एक नए पर्सन की एनर्जी भी लग रही है, जो आपको दे वाना बी योर प्रोवाइडर। बट मुझे आपकी पास्ट पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर नहीं लग रही फ्रेंड्स। आई कांट से कि आप इनको अभी भी ट्रस्ट कर सकते हो। इन्होंने खुद को हील नहीं किया है, अभी भी ये अपने डेविल एनर्जी में हैं, कि अभी भी ये आएंगे और एनर्जी वैम्पायर की तरह आपका सारा एनर्जी, आपका टाइम लेंगे, और आपको फिर से ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये पर्सन भी ना हील्ड नहीं है, इनको भी ट्रॉमास है, इनको भी ट्रॉमा है। ये अपना मतलब दिल किसी को नहीं देना चाहते, इनका ऐसा है। ये बातों को छुपाएंगे, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करेंगे, ये क्लियर एनर्जी में कभी नहीं रहेंगे। आपके पास्ट पर्सन अगर जो है, उनकी एनर्जी मैं बता रही हूँ,
ये आपको सारा सारे कार्ड्स आपको नहीं दिखाते, ये आधी अधूरी स्टोरी आपको बताएंगे। फिर कुछ दिन आपके साथ रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, जब आपकी आदत होने लगेंगी इनके लिए, आपने फील करना शुरू कर दिया, ये अचानक से उस मोमेंट में गायब हो जाएंगे। और ये कई बार कर चुके हैं ये, क्योंकि ये भी हील्ड नहीं है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप मेडिटेशन करो, बी इन योर स्ट्रेंथ, एंड सब कुछ ठीक होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन कैन, बहुत कम लोगों के लिए है, कैन बी योर ट्विन फ्लेम, ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी कभी कभार ऐसे होते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक और एनर्जी वैम्पायर की तरह हो जाते हैं। ये आते हैं, आपसे लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और आपको अकेले छोड़ जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं तब। तो आप देखना इस चीज़ को। तो उस दौरान आप खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। आप जितना हील करोगे, ये इंसान भी उतने हील होते जाएंगे। तो यहाँ 2 सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। देखो, किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ 2 सिचुएशन हैं। डेफिनेटली बार बार मुझे लग रहा है यहाँ 2 सिचुएशन है कि एक तो है कि एक रिश्ता ख़त्म होगा और नए रिश्ते की शुरुआत होगी, और कुछ लोगों के लिए है पुराना रिश्ता ही फिर से नए सिरे से शुरुआत होगा। मतलब उसको वो जो पुरानी रिश्ते की जो एनर्जी थी वो ख़त्म होके फिर से कुछ नए एनर्जी में ये रिश्ता शुरू होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पुराने रिश्ते में, और फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट ये इंसान अभी भी आपको खुल के सारी बातें नहीं बताएंगे। कुछ बातें अभी भी ये अपने हार्ट में दबा के रखेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा यू हैव टू अप्लाई योर इंट्यूशन, और आप अपने स्ट्रेंथ में रहें, अपनी हीलिंग करें, अपना सेल्फ लव डेवलप करें। एंड of course July is bringing you financial securities also, new beginnings, और जो पास्ट एक एनर्जी थी, ये सारी बातें नहीं बताएंगे, फिर भी एक नई एनर्जी डेफिनेटली आपको फील होगी। आप जितना खुद को हील करते जाएंगे, ये उतने हील होके आपके पास आते जाएंगे। ये साइकिल होता है, कंप्लीट होता है, फिर से आता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ओके। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से। यूनिवर्स, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? फिर से काट देगा, वेट हाँ, तो यहाँ है कुछ के लिए है आई एम नॉट कमिंग सॉरी। तो कुछ के लिए है कि आपके पास लवर बोल रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू कम राइट नाउ। मैंने बोला बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड एनर्जी। यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है आपको, उनको भी, ठीक है। सो यहाँ शायद उनकी मैसेज ऐसी है। एंड देयर इज़ वन मोर मैसेज, माई कर्मा इज़ टीचिंग मी अ हार्ड लेसन। मैंने क्या कहा, आपके पर्सन उतने अच्छे एनर्जी में नहीं हैं, एंड जुलाई में आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, ये फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। देखो, सारे मैसेजेस इतने रिलेटेड होके आ रहे हैं। आई एम सॉरी, दे आर सेइंग दे आर सॉरी। मैंने कहा ना, सेपरेशन इज़ सो पेनफुल, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव। यहाँ मुझे मूवमेंट बहुत ये आना चाहते हैं आपके पास लवर, पर यहाँ मूवमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर राइट नाउ दे आर सेइंग दे आर नॉट कमिंग।
एंड समवेयर इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बट ये अगर आते भी हैं तो इनकी एनर्जी बहुत बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट की होगी आपके लिए। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, सो दिस अ न्यू पर्सन कैन, जिनके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं तो उन वो भी इनका एनर्जी हो सकता है कि आपके लिए इनको सब कुछ अच्छा लगता है। और आपके पास्ट, अगर जिनका पास्ट है तो उनके लिए शायद ये मैसेज है, आई एम रेडी। आई थिंक ये उनके लिए है जो नई बिगनिंग के लिए देख रहे हैं और किसी नए के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। तो बिकॉज मुझे यहाँ किंग ऑफ वंस मिला है एंड दे आर रेडी। मुझे उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी फील हो रही है। जो लोग यहाँ दो सिचुएशन है, जो नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो दे आर रेडी, योर पर्सन इज़ रेडी, सो यू कैन गो फॉर दैट न्यू सिचुएशन, न्यू लव। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 रीडिंग देखने के लिए। एंड फिर से कहूँगी, दिस एन जनरल रीडिंग सबसे रेजोनेट ना कर पाए तो आप अगर चाहते हो तो मेरे से प्राइवेट रीडिंग कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच बीइंग हियर। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। एंड चलो, आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। पिंक था ना? पिंक था। ओके, पाइल नंबर 2 के साथ शुरू करेंगे हम। ओके, कैसे हो पाइल नंबर 2 आप? चलो आपकी रीडिंग देखते हैं। थोड़े से कार्ड्स को शफल कर लो फ्रेंड्स। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। मैंने पाइल नंबर 2 में रेड कलर रखा था या पिंक कलर रखा था। सो इफ़ आई एम मैसिंग इट अप, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, पर मुझे याद है कि मैंने पिंक रखा था। चलो हम पिंक वाले जो आपने सिलेक्ट किया ना उनके लिए देखते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी। चलो आई एम रेडी। यूनिवर्स काइंडली मुझे अपने पाइल नंबर 2 के जुलाई एनर्जीज बताएं। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू देम? व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग टू देम? मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड जुलाई में शायद आप उस चीज़ का आंसर ढूंढ के निकालोगे, कुछ खुलासा होगा। मून का कार्ड देखो, जो ऐसी कुछ एनर्जी है। हाँ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आई थिंक आप एक कुछ मेजर डिसीजन लेंगे जुलाई में, या तो आपके रिश्ते को लेके, या फिर अपने फाइनेंसेस को लेके, या फिर अपने करियर को लेके। लाइक आप ऐसा कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हैं और इसीलिए शायद मुझे टाइगर दिखा, बिकॉज आपको वो स्ट्रेंथ चाहिए। आप कुछ तो क्लियर का डिसीजन लेंगे जुलाई में। और ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके सामने अभी खुल के नहीं आई है, तो जुलाई में डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में आएंगे। एंड वी हैव दिस टाइगर्स हियर ऑल्सो, टाइग्रेस और मैंने टाइगर देखा। तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेंथ में आ जाओगे एंड यू विल टेक अ टफ डिसीजन। यू विल कॉल फॉर अ जस्टिस। यू विल कॉल फॉर अ जस्टिस। आपको कुछ तो ऐसी बातें पता चलेगी कि आप
आप जुलाई में बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया मुझे उसका रिटर्न चाहिए। अगर रिलेशनशिप हो, प्यार हो, फ्रेंड्स हो, या फिर काम ही क्यों ना हो, आई नीड टू पे फॉर माई रिवॉर्ड्स, फॉर माई एक्शंस। एंड जुलाई में डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। थिंग्स विल कम वेरी क्लियर टू यू, और आप डेफिनेटली जुलाई में कुछ मेजर डिसीजन लेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आए, जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे। इट्स एन रिलेशनशिप। अब डेफिनेटली दो पार्टनर्स के बीच आप जगल कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर दो सिचुएशन में है और वो भी जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर उनकी एनर्जी हो सकती है। मुझे लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे थे और आपको वो बात पता चलेगी, एंड यू विल टेक अ क्लियर कट डिसीजन कि आपको क्या करना है। आप बोलोगे आई एम नॉट गोना टेक दिस शिट एनी मोर, आई एम नॉट गोना टेक दिस शिट एनी मोर, एंड मुझे क्लियर आंसर्स चाहिए। 7 ऑफ कप्स। यहाँ कुछ तो छुपाया जा रहा था, एंड अभी आप ऐसी एनर्जी में आओगे कि आई एम नॉट टेकिंग नो मोर शिट्स, आई एम गोना टेक माई आई एम गोना पैक माई बैग्स एंड आई एम गोना टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, नो मोर शिट्स। नाइस, गुड, अच्छी बात है। यस, वेरी नाइस एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप डेफिनेटली अपने कैरियर पे, अपने पैसों में जुलाई के मंथ से देयर विल बी अ सक्सेस, बढ़ेगी वो चीज़ें। डेफिनेटली आपकी वो चीज़ें बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन में इंक्रीजमेंट आएगी, आपकी गुडविल में आएगी, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हो पाए तो आप अगर दुर्गा जी को मानते हैं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज देयर इज़ अ टाइगर स्पिरिट गाइडिंग यू राइट नाउ। एंड अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ोगे तो you will get that strength to actually fight for this situation, because आप कुछ तो डिस्कवर करोगे जुलाई में, आप कुछ तो डिस्कवर करोगे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ आप एक सिचुएशन एंड करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रह चुके हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपने लोगों के लिए बहुत किया है आज तक, एंड नाउ यू आर लाइक आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर शिट्स। गुड। ओह माय गॉड, फिर से कार्ड्स गिर गए। वेट, मैं इस कार्ड को लूँगी। इट्स अ टावर कार्ड। मैंने बोला समथिंग इज़ कमिंग आउट, देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन योर एनर्जी, major shift in your energy, there is a very big major shift in your energy, something is coming out. आप सारे बर्डन्स को आप एक साइड फेंक दोगे कि अभी मुझे आई नीड टू थिंक ऑफ माई सेल्फ, मुझे और बर्डन्स नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, और यूनिवर्स आपको
माय गॉड सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं। वेट, 4 कार्ड्स नीचे गिर गए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ, रुको। 4 कार्ड्स, मैंने क्या कहा, यू नो, किंग ऑफ सॉर्ड्स एट द बैक ऑफ द डेक। यू विल जस्ट कट एनी मिस ट्रूथ, मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर शिट्स। नो, डेविल की एनर्जी, डेफिनेटली समवन इज रिसीवियर, कोई तो झूठ बोल रहा है और उस झूठ को आप पकड़ोगे। एंड 2 ऑफ कप्स, I got a king of cups here, so somebody very loving and affectionate is coming towards you. This may be a new beginning of, you know, something. Now 2 of cups is like meeting your soulmate strength. Oh my god, how many times again this Leo card, हो सकता है आप लियो हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया एंड दिस इज 8 ऑफ वंस। सो बी नो स्ट्रेंथ, अगर हो सके तो आप दिन में टाइम निकाल के दुर्गा चालीसा पढ़ो। एंड डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग इज़ ऑल्सो कमिंग। आप शायद इस सिचुएशन को एंड करके अपने सोलमेट की तरफ मूव ऑन करोगे एंड आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में ना, सोलमेट मैं सिर्फ प्यार के हिस्से में नहीं बोल रही हूँ, सोलमेट हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। जो पर्सन लाइफ में नेसेसरी है आप उनको ही रखोगे, जो नेसेसरी नहीं है यू विल जस्ट कट देम आउट ऑफ योर लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेस्ट ऑफ लक, नाइस एनर्जी, be in your strength, God bless you, and it's a general reading friends। शायद रेजोनेट ना करे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप कोई और पाइल देख लो एंड कोई और रीडिंग देखनी है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। आई एम कम्प्लीटली ओके टू दैट। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइल नंबर 3 के साथ। रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई पाइल नंबर 2 की। मैं थोड़े से कार्ड को शफल कर रही हूँ। हाँ, अगेन मैं कहूँगी यहाँ भी आई एम सॉरी फ्रेंड्स, अगर मैंने पाइल नंबर 3 में पिंक कलर रखा था। हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे दोनों पाइल्स में कलर्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बिकॉज पता नहीं क्यों हो गया। आई एम सॉरी। जिन्होंने ये रेड वाला पाइल चूज़ किया था, रेड स्केच पेन, उनके लिए यूनिवर्स काइंडली गिव मी व्हाट इज़ द जुलाई ब्लेसिंग्स कमिंग टू माय पाइल नंबर 3, माय रेड स्केच पेन पाइल के लोग के लिए। फ्रेंड्स, आपको अपनी रूट चक्र पे वर्क करना है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में हो जहाँ आप चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। वर्क इन योर रूट चक्र, द फर्स्ट चक्र को रूट चक्र कहा जाता है, सबसे पहला चक्र को, ठीक है। एंड अपने रूट चक्र में वर्क करो। गो विद इन योर सेल्फ, मेडिटेट एंड गो विद इन योर सेल्फ। अंदर जब चीज़ें ठीक होगी, बाहर चीज़ें ऐसे ही बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। जब अंदर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बाहर सब कुछ स्कैटर सा रहेगा। वी अट्रैक्ट फ्रॉम आवर रूट चक्र। हम कुछ भी चीज़ को, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं, हम अपने रूट चक्र से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फेमिनिन्स मोस्टली डू इट फ्रॉम देयर रूट चक्र, मस्कुलिन डू इट फ्रॉम देयर थर्ड आई। ओके, मेडिटेट करें। अगर आप मस्कुलिन एनर्जी हो देन मेडिटेट इन योर थर्ड आई। इफ़ यू आर अ फेमिनिन, मेडिटेट इन योर रूट चक्र। ओके, यू नीड बैलेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बिल्कुल चीज़ें बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। यू आर जस्ट रनिंग रनिंग एंड रनिंग।
आप जस्ट आप जस्ट दौड़ रहे हो और आपको नहीं पता कि कहाँ एंड अप करना है। ऐसा हो रहा है आपके साथ। बट जुलाई इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ, और जुलाई इज़ अ वेरी 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 गॉडली मंथ। पता है, इसमें यूनिवर्सल वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल्स होते हैं यूनिवर्स के। सो आपको यहाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, आप बिल्कुल जैक एनर्जी में हो कि आप दौड़ते फिर रहे हो हर जगह कि पैसे करना है, ये करना है, वो करना है, रिलेशन, पर आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे हो, सब आपके हाथों से छूट जा रहा है। गो विद इन योर सेल्फ फ्रेंड्स, अपने अंदर की तरफ झाँको। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज़ योर पुश आउट। ठीक है, बाहर जाके आप कुछ नहीं कर सकते, अंदर देखो, अंदर जाओ। जितना मेडिटेट करोगे, अपने सांसों पे ध्यान करोगे, उतना ज़्यादा आप निखर के आ पाओगे। मुझे पता नहीं, अगर मुझे किसी को प्रॉब्लम में मुझे दिखता है तो आई हैव टू से दिस इज़ माई प्रोफेशन। सो आई एम सॉरी अगर आपको लगता है कि मैम आप हमेशा यही बोलते हो, तो आई एम सॉरी, बोलना पड़ता है, क्या करूँ। ऑल जैक, किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 of Wands, मुझे लग रहा है कि आप अगर फेमिनिन हो, दिस इज़ नॉट फॉर मस्कुलिन, जस्ट टेक फॉर फेमिनिन्स ओनली। यहाँ जो फेमिनिन एनर्जी है आपके साथ, यू यूजुअली अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ रिलेशन जो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, आपके साथ बार बार ऐसा होता है, और रिलेशनशिप जो आप रहते हो उसमें शायद आपको आप जितना देते हो उतना आपको रिटर्न नहीं मिलता। और जो मस्कुलिन एनर्जी है, आप ऐसे फेमिनिन्स को अट्रैक्ट करते हो जो कमिटमेंट नहीं देना चाहती। बट जुलाई इज़ कमिंग आउट विथ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एनर्जी। अगर आप खुद पे वर्क करें तो आई थिंक जुलाई विल मेक सच अ बिग चेंज इन योर लाइफ कि आप इस पैटर्न को कम्प्लीटली तोड़ दोगे। आप इस पैटर्न को कम्प्लीटली तोड़ दोगे एंड आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे, या फिर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर ही ऐसे एनर्जी में आ जाएंगे कि they will become committed to you, they will treat you and they will respect you, or they will act as your soul, understand? तो यहाँ आपको बहुत ज़रूरत है कि आप मतलब जो है ना, आप स्टेबलाइज करें खुद को। यहाँ यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जुलाई में आपको खुद को स्टेबलाइज करना है। 4 of Wands इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। आपको खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना है। ठीक है, हर एक चीज़ में मत दौड़ो। ठीक है, एवरीथिंग विल हैपन इन इट्स डिवाइन टाइमिंग, सब हो जाएगा। अब खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी लाओ। खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाओ। मैंने क्या कहा, वर्क इन योर सेल्फ, सो मेनी कार्ड्स। मैंने क्या कहा, वर्क विद इन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो। 8 of Pentacles, खुद का ध्यान करो, अपने ऊपर काम करो। डेफिनेटली आपको
हर हर प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। वेट फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए फ्रेंड्स, आई एम नॉट टेकिंग देम, ओके। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। खुद के ऊपर काम करो एंड डेफिनेटली, ओके, मैंने क्या कहा, खुद के ऊपर काम करो, बी विद इन योर सेल्फ, देन यू विल गेट द 6 ऑफ कप। आई थिंक जुलाई में थिंग्स गोना वर्क आउट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, और आपके पार्टनर भी बिल्कुल श्योर होने वाले हैं कि येस दे वांट टू बी विथ यू, और शायद आपको मैरिज प्रपोजल ही आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है आपके जॉब प्लेसमेंट भी, जॉब में या फिर आपके बिज़नेस में अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में थे तो वो सारी चीज़ें ठीक होगी। फिर से गिर गई कार्ड्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, कार्ड्स फिर से गिर गए। द मैजिशियन, द फूल, मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी, jump into the unknown, be in your strength, trust yourself। इस स्टक वाली एनर्जी से आप निकलो, ठीक है। हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड होके यहाँ वहाँ दौड़ना आप छोड़ दो, अपने ऊपर देखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो एंड थिंग्स गोना वर्क आउट। थोड़े से थम जाओ, सोच लो, प्लानिंग करो, फिर आगे बढ़ो। ये झगड़ा भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच जिस बात को लेके, जिस चीज़ों को लेके आप झगड़ा कर रहे थे, ये सारी चीज़ें एंड अप होने वाली है। एंड और एक बात यहाँ निकल के आती है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अननेसेसरी, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी आपको, आपके माइंड को क्लमजी करके रखती है, तो आप सारे सिचुएशन से मूव ऑन करना शुरू करोगे शायद। एंड 4 ऑफ वंस वंस अगेन एट द बैक ऑफ द डेक। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि यू पीपल आर गोना प्लान टू गेट मैरी एंड यू गोना मीट योर सोलमेट। इफ़ यहाँ एक नई बिगनिंग भी मुझे दिख रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही आप सेटल हो सकोगे। कुछ के लिए ऐसा है एंड कुछ के लिए है उनके पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, जहाँ वो जगल कर रहे थे सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए, उनके पार्टनर्स ये डिसाइड करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे चल के आपके पास आएंगे कि येस वी वाना बी विथ यू, आपके साथ ही रहना है, एंड शादी का प्रपोज़ल कर दे आपको शायद। बट फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप मेडिटेट करो, गो विद इन योर सेल्फ। काइंडली मेरे इस एडवाइस को फॉलो करके देखो, कमेंट करना क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ आउट ऑफ माई मैंने कोई किताब पढ़ लिया और उसकी वजह से मुझे ये एनर्जी मतलब समझ आया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपने लाइफ में इस चीज़ों को अप्लाई किया है, तभी मैं बोल पाती हूँ, ठीक है। तो ट्राई करके देखो फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग योर वीडियो, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।